ओके, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी अपने आप में बता रहा है ये करंट डेंसिटी होता क्या है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स ऑफ, है ना, सॉरी, करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी किसी पार्टिकुलर एरिया में कितना फ्लो कर रहा है वो कहलाता है फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट होता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट जे डॉट डीएस, जे डॉट डीएस जो है वो फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी होता है। हमें पढ़ना है करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी है क्या, तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में इस बात को रखिए कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो बोथ इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it has both magnitude as well as direction, ठीक है। हम करंट को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं तो मेरा सारा काम बन जा रहा है, हम उसे वेक्टर क्यों माने हैं, सीधा सा कारण, सीधा सा लॉजिक। तो करंट को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं तो सारा काम हो ही जा रहा है, तो उसे वेक्टर क्यों माने। लेकिन करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ रेस्पेक्ट टू एरिया क्रॉस सेक्शन, है ना। ये करंट डेंसिटी कहलाता है। एक एवरेज होता है और एक इंस्टेंटेनियस होता है। तो मैंने आपको एवरेज की बात करूं तो करंट डेंसिटी, अगर मैं एवरेज की बात करूं, है ना, तो एवरेज भी आप लिख सकते हैं डेल्टा आई बाय डेल्टा एस एंड यूनिट वेक्टर। तो आखिर ये यूनिट वेक्टर है क्या, इसकी डायरेक्शन किधर है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के तरफ होता है। मतलब याद रखिएगा करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम आता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे डेल्टा आई बाय डेल्टा एस, डेल्टा आई बाय डेल्टा एस अगर यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं इसमें, तो ये क्या है, एवरेज करंट डेंसिटी है। एवरेज करंट डेंसिटी ये एवरेज वैल्यू है जो कांस्टेंट होती है। इसकी डायरेक्शन अगर मैं ये बोलूं, एक तो ये मैग्नीट्यूड है डेल्टा आई बाय डेल्टा एस, डेल्टा आई बाय डेल्टा एस ये तो मैग्नीट्यूड है, या नहीं तो करंट बाय एरिया ये तो मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है, जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं, देख लीजिए। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम आती है, सेम, ओके। करंट डेंसिटी एज वेल एज करंट हैज सेम डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन। जिधर करंट फ्लो करेगा उधर ही करंट डेंसिटी भी होगा, उधर ही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन माना जाता है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा एस अगर आपने बहुत छोटा कर लिया, बहुत छोटा कर लिया, तो इंस्टेंटेनियस करंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया कम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब इस सरफेस के हिसाब से इंस्टेंटेनियस नहीं कह सकते हम उसको, है ना। डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब अगर आपने एरिया को ही घटा दिया, एरिया को ही टेंड्स टू जीरो कर दिया, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आप करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ये है। लेकिन एवरेज वैल्यू क्या है, टोटल करंट बाय टोटल एरिया। डायरेक्शन क्या है, जिधर करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एवरेज अगर इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो क्या होगा, या इंस्टेंटेनियस डी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है, पार्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस नहीं कह सकते हैं इसको, पार्टिकुलर पॉइंट पे एट ए पॉइंट, है ना। ये जो रेट हम बता रहे हैं एट ए पॉइंट, इंस्टेंटेनियस नहीं, एट ए पॉइंट, ठीक है। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। डी आई बाई डी एस ये एट एनी पॉइंट डिफाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एवरेज हमने बताया आपको और एट ए पॉइंट भी हमने डिफाइन किया, ठीक है। ये हमारा कहलाता है करंट डेंसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। करंट डेंसिटी, मान लो एरिया क्रॉस करंट इधर आ रहा है और अगर करंट इधर आ गया तो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, लेकिन इसका एरिया अगर हमने इधर दे रखा है ds, जो इनफाइनिटेसिमली जो बहुत कम एरिया है ये इस डायरेक्शन में है, करंट डेंसिटी से थीटा एंगल घुमा हुआ है, तो उस कहानी में क्या होगा, जो
जो ds cos थीटा है ना, जो हमें इस एरिया का एक डायरेक्शन हम फाइंड करना चाहेंगे करंट डेंसिटी की तरफ, दैट इज कॉल्ड ds cos थीटा, इन दिस डायरेक्शन ds cos थीटा। सो di इज इक्वल टू j ds cos थीटा। di इज इक्वल टू क्या है, j ds cos थीटा। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पूरे करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, j डॉट ds। तो आपको ये पता चल रहा है कि करंट है क्या, करंट का डिफिनीशन है क्या। एक्चुअली डिफिनीशन ऑफ करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। You can define the electric current as flux of current density. फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी या करंट डेंसिटी का कितना फ्लक्स है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, नोट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आगे चलते हैं। एक मान लो कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है जिसका टोटल लेंथ हमने L रखा है, ठीक है, और इसका इसके अंदर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और करंट डेंसिटी भी लेफ्ट साइड में हमने दिखाया है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। अगर ओम्स लॉ नहीं बताया लेकिन आगे पढ़ेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिचुएशन क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर में जीरो होता है, लेकिन जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। जब करंट उस कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा होता है तो याद रखिएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जो है वो जीरो नहीं होता, वो जीरो के बराबर नहीं होता। दैट इज कॉल्ड, उसको अगर फॉर्मूला हम अगर फाइंड करना चाहते हैं वो कितना वैल्यू होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ कितना है वो, ठीक है। तो ये जो रेशियो आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जीरो होता था, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर में जीरो नहीं है, बशर्ते इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो नहीं है, इसका कारण क्या है, करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लॉजिक इसके पीछे यही है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू जीरो नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट डेंसिटी हमने इधर ले रखा है, करंट भी इधर जा रहा है। तो सवाल ये है कि रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं कि किसी कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई एस। रो एल बाई एस मतलब रो क्या है, करंट, रो क्या है, रो अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है तो रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, S इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर S एरिया क्रॉस सेक्शन है, अगर हमने यूनिफॉर्म बना रखा है तो यहाँ पे E इंटू L इज इक्वल टू V, E इंटू L इज इक्वल टू V। इसी इक्वेशन से आप देख सकते हैं V का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू R। I के बदला यहाँ और R के बदला यहाँ। तो इसका यूज और इसका यूज इस इक्वेशन में करेंगे। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग देखेंगे यूजिंग 1, 2 एंड 3 EL इज इक्वल टू I इंटू दिस। इतना लिखेंगे तो क्या आंसर आपको दिख रहा है, L से L कैंसिल हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना दिखेगा, या यहाँ पर J इज इक्वल टू I बाई एस। तो I बाई एस यहाँ लिख दीजिए। यही आप देख सकते हैं कि ये I बाई एस, ये I बाई एस, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लीजिए। I इंटू एस को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी J, ठीक है। करंट डेंसिटी J यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो देख लीजिए करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। 1 बाय रो को हम कंडक्टिविटी भी जानते हैं। 1 बाय रो क्या कंडक्टिविटी है ना। 1 बाय रो इज कंडक्टिविटी सिग्मा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा है। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, देख लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितना बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, पहला बात ये, ठीक है। जितना वोल्टेज कम उतना करंट डेंसिटी कम। दूसरा चीज, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करें तो J
इज, अगर ये कांस्टेंट हो, सिग्मा अगर कांस्टेंट हो तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। अगर सिग्मा इंटू, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, अगर हमने बैटरी लगाया, अगर हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, इट मीन्स करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा J की वैल्यू उतनी कम होगी, इसका वैल्यू जितना कम होगा उसका वैल्यू इतना ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा इसका वैल्यू उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ आप देख सकते हैं J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, देख लीजिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं इसको करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यही चीज होता है, ठीक है। सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज करंट डेंसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको हर चीज बता दिया है। इस तरह से अगर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में करंट डेंसिटी दे दिया हो, सिग्मा दे दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हो, सिग्मा दे दिया हो तो करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने सारे न्यूमेरिकल्स हमें इनकाउंटर करने होंगे सारे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, इसीलिए बेसिक समझना काफी जरूरी है। करंट डेंसिटी जब भी कभी फाइंड करना होगा तो मान लो कभी हमने करंट हमें दे दिया, करंट दे दिया 4 एम्पेयर J कैप, ठीक है, और एरिया वेक्टर दे दिया 20 मीटर स्क्वायर J कैप, ठीक है। तो बताओ कि करंट डेंसिटी है क्या, करंट डेंसिटी कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए, सॉरी करंट डेंसिटी की बात मैं करता हूँ। यहाँ पे करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी जो है अगर दे दे 4 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर J कैप, ठीक है, एरिया इतना दे दिया तो बोला करंट कितना है, व्हाट इज द करंट, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब फिर J डॉट J 4 इंटू 20 80, ठीक है, यूनिट आ जाएगा कितना एम्पेयर, यहाँ पे 80 देख सकते हैं, 80 एम्पेयर आ गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो आप, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं ये बोलूं कि आई कैप है, J कैप है, तब बताओ करंट कितनी होगी। करंट इधर फ्लो हो रहा हो, एरिया इधर हो तो सॉरी करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो, J की डायरेक्शन इधर हो और सरफेस एरिया इधर हो, तो बताओ क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, आई डॉट J इज इक्वल टू 0, है ना। तो आई डॉट J इज इक्वल टू 0, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बेसिक ध्यान में रखना होगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है क्वेश्चंस को सोचना भी मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता, बेसिक ही क्लियर नहीं होता, मासेस को बेसिक क्लियर नहीं रहते, क्वेश्चंस क्या सॉल्व करेंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आप नीट भी कंप्लीट नहीं कर सकते, जेई तो बहुत दूर की चीज है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो नीट में पूछते हैं, है ना, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं रहता वहाँ। न्यूमेरिकल ज्यादा कहाँ रहता है, IIT जेईई में रहता है, ओके।